नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। बहुत अहम सवाल है, वैसे तो सारे सवाल ही बहुत अहम हैं, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। ये तकरीबन 25 क्वेश्चन हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे। आफ्टर 25 क्वेश्चन जब आप वो लर्न कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से कम्प्लीटली जो है वो आपको याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जो आपका कवर ना हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर्स में पूछे गए हुए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। आवाज़ कैसे पैदा होती है। पेज नंबर 6 पर आपका ये आंसर है। पेज नंबर 6 के टॉप पर देखिए, द लैरिंक्स इज अ बॉक्स। लैरिंक्स एक खाना है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का बना हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। ये फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर आवाज़ पैदा करने का खाना भी कहते हैं, यानी इसे आला सूत भी कहते हैं। 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड, फाइबर से बने हुए यानी रेशादार पट्टियों से बने हुए 2 बैंड जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। वो लैरिंक्स के साथ साथ मौजूद होते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जब भी हवा इसके अंदर से गुजरती है तो ये वाइब्रेशन पैदा कर देता है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। जब भी वाइब्रेशन पैदा होती है तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड पैदा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की साख्त बयान करें। इसका आंसर है पेज नंबर 6 पर, जहां हमने साउंड इज प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड किया है, उसी के नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम। लैरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रेकिया। जो लैरिंक्स है वो ट्रेकिया तक जारी रहता है, यानी वहाँ आगे तक चलता जाता है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, जिसे हम विंड पाइप या हवा की नाली भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी जो है ये ट्यूब है। विच लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, जो एसोफेगस के सामने की तरफ मौजूद होती है। देर आर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इसके अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज के घेरे मौजूद होते हैं। इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की दीवार में। द कार्टिलेज कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। तो कार्टिलेज का क्या काम होता है कि ये कोलैप्स होने से बचाती है, उसको आपस में जुड़ने से बचाती है कि हत्ता कि वहाँ पर कोई हवा मौजूद ना भी हो उस वक्त तक भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर एल्व्यूलर डक्ट। इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पर है। एक पैराग्राफ छोड़ेंगे, उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में उसकी 3rd लाइन देखिए, द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज उनमें से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एज दे बिकम नैरोअर, जैसे जैसे वो तंग होते जाते हैं या बारीक होते जाते हैं, उनके अंदर से कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स। ब्रोंक्यूल जब ख़त्म होते हैं तो इंतहाई बारीक नालियों की सूरत में होते हैं, जिन्हें हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बाज़ औक़ात इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर जो है, जो आप सिंपली एक लाइन की डेफिनेशन में कर सकते हैं, वो मैंने इधर राइट कर दिया है, आप इसे देख लेंगे। द प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इन टू गेट ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट है, द प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन आउट टू गेट रिड ऑफ CO2 इज टर्म्ड एज एक्सपायरेशन। कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है और एक्सपायरेशन को
एक्सेलेशन भी कहा जाता है। आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर स्टार्टिंग में आई एन आ जाता है इन, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है या कोई हवा जो है उसने एंटर होना है, इन होना है। और अगर एक्स आ जाता है, चाहे वो एक्सपायरेशन हो या एक्सेलेशन हो, तो एक्स का मतलब क्या है, एग्जिट, यानी कि निकलना, रिमूव हो जाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस की वजूहात क्या हैं? तो ये चैप्टर नंबर 1 में आपके पास पेज नंबर है 11, उसकी लास्ट लाइन है ब्रोंकाइटिस वाले टॉपिक में। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरसेस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, या फिर किसी भी केमिकल इरिटेंट की वजह से हो सकती है। इसमें तंबाकू, स्मोक वगैरह जो है वो शामिल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो किसी स्पेसिफिक परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है, उन्हें छींके वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से केमिकल इरिटेंट कोई भी हो सकता है आपके पास। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल तंबाकू, स्मोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, डिफाइन देम। तो पेज नंबर 12 पर इसका आंसर है, देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। आप इधर थोड़ी सी निशानी रख सकते हैं कि एक्यूट, जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं क्यूट, तो उसी से निकला है एक्यूट। उससे तो नहीं निकला, लेकिन हम थोड़ा सा याद रखने के लिए हम कह सकते हैं एक्यूट, यानी कि ऐसी ये वो इसकी टाइप है जो थोड़े अरसे के लिए रहती है, छोटे अरसे के लिए रहती है, और जो क्रोनिक है वो थोड़ी लंबे अरसे तक रहती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, तकरीबन 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, और जो पेशेंट होता है उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता और पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, तो ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे अरसे तक रहने वाली या दायमी जो सोजिश है वो हो जाती है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर, 3 महीनों से लेकर 2 साल तक ये रह सकती है पेशेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। इसका आंसर भी पेज नंबर 12 पर है, एम्फीसीमा का दूसरा पैराग्राफ। द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होती है, फैटीग, थकावट रहती है, रिक्योरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, एंड वेट लॉस, और वज़न बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर, वो वक्त जब इसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट अबाउट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यू। उसके जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो तकरीबन 50 से 70% तक ख़राब हो चुके होते हैं। लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो, उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ निमोनिया। उसका आंसर भी पेज नंबर 12 पर है। निमोनिया की पहली लाइन, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया क्या है, लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स, अगर ये दोनों लंग्स को मुतासर करता है तो इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, डबल निमोनिया कह सकते हैं। अगर इनसे मुतल्लक कोई भी मसला हो, अगर आपको समझना है या कोई और क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।